हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत दोस्तों आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस लेके आया हूं। तो आज से दोस्तों हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस होगा वो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिट होंगे, इसीलिए मैं अपने इस स्लोगन को लगा के इसमें रखा हूँ कि अब की बार यूपीपीएससी एई पार। दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विस लेवल एग्ज़ाम के यदि क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हो तो उन सभी क्वेश्चंस जो है कोई बहुत सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट जो है वो बाकी सभी स्टेट एग्ज़ाम के एई एग्ज़ाम में बेनिफिट होते हैं और वो रिपीट होते हैं। दोस्तों दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके बहुत सारे नॉलेज जो है एनहेंस होंगे। तो आइए दोस्तों अपने इस वीडियो को हम लोग कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के सिलेबस की बात करें दोस्तों तो आपको इस स्लाइड के अंदर सिलेबस दिख रहा होगा। सब्जेक्ट जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है और सिलेबस जैसे कि स्टोन हो गया, लाइम हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक, स्टील, फाइबर एंड फोर्स पॉलीमर, सिरेमिक, एल्युमिनियम, फ्लाई एश, बेसिक एडमिक्सचर, टिम्बर, ब्रिक, एग्रीगेट, ये सब जो है दोस्तों सिलेबस हैं। और उसके अंदर फिर जैसे सीमेंट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, और उसके अंदर फिर हम लोग डिटेल जो है ये 7 जो चैप्टर्स हैं जिनके जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। जैसे सीमेंट हो गया, मोर्टार हो गया, लाइम हो गया, कंक्रीट हो गया, स्टोन, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मैसोनरी, टिम्बर हो गया एंड ऑयल एंड वर्निसेस हो गया। दोस्तों सीमेंट जो है वो एक बेसिक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो बाकी के दूसरे जैसे कंपोनेंट होते हैं सैंड, एग्रीगेट, वाटर, उन सभी को बाइंड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। मोर्टार जो होता है वो सैंड और सीमेंट की मदद से हम लोग जो बनाते हैं, जो प्लास्टिक करने के लिए हेल्पफुल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोर्टार। लाइम जो है दोस्तों वाइट वॉशिंग के लिए लाइम यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में जो है सीमेंट की जगह पे हम लोग लाइम यूज़ किया करते थे बाइंडिंग करने के लिए। कंक्रीट दोस्तों वन ऑफ द बेसिक मटेरियल है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का। कंक्रीट जो है वो 4 चीज़ों से मिलके बनता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। उसके बाद स्टोन, ब्रिक्स, मैसोनरी, ये सब जो है दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो है बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीमेंट से शुरू करने वाले हैं और सीमेंट को देखने वाले हैं। कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे दोस्तों, बहुत ही आराम से डिस्कशन करेंगे। हर एक वीडियो में कम से कम 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और उन सभी क्वेश्चंस के डीप नॉलेज को हम लोग देखेंगे। काफ़ी आपका नॉलेज जो है इम्प्रूव होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके नॉलेज को बढ़ाइएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दोस्तों ये बोल रहा है कि मैचिंग करना है। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो द लिस्ट। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि फाइननेस ऑफ द सीमेंट। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट जो है हम लोग किस टेस्ट से करते हैं, किस मेथड से हम लोग फाइननेस टेस्ट करते हैं। तो हमें पता है दोस्तों फाइननेस टेस्ट जो है हम लोग दोस्तों एयर परमिबिलिटी टेस्ट से करते हैं। दूसरा सेटिंग टाइम जो है वो हम लोग किससे फाइंड करते हैं, तो विकेट अपरटस से करते हैं। साउंडनेस टेस्ट जो है हम लोग किससे करते हैं, तो लीच एटेलियर अपरटस से करते हैं। और वर्केबिलिटी किससे करते हैं दोस्तों, स्लम्प कोन से करते हैं। तो पहले वाले का जो हो जाएगा दोस्तों, पहले का 3 ए का 3 हो जाएगा, बी का जो है वो 2 हो जाएगा, और सी का जो है वो दोस्तों 1 हो जाएगा, और डी का जो है वो 4 हो जाएगा। तो 3 2 1 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 2 1 4 मतलब ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ P इज़ अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। P जो है वो सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि दोस्तों ऐसा वाटर कंटेंट जिसके ऊपर जो है सीमेंट पेस्ट के अंदर जो नीडल अपरटस है, जो विकेट अपरटस है, वो 33 से 35 mm तक जो है वो रीच कर जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑन सीमेंट इज।
यदि P जो है हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट है, तो हमें जो है यदि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें जो है पानी की मात्रा कितनी लेनी पड़ती है। तो दोस्तों हमें वाटर कंटेंट जो है वो 0.85 P लेना पड़ता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पोज़ोलाना एडेड टू द सीमेंट टू इंक्रीज द अर्ली स्ट्रेंथ। क्या हम लोग पोज़ोलाना जो ऐड करते हैं वो अर्ली स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है? इट ऑफर द ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर। तो दोस्तों पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोज़ोलाना जो है अर्ली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। तो इसके अंदर जो है ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और लास्ट वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट सही है कि इट ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर। तो जो वाटर के अंदर जो सॉल्ट वगैरह होता है उससे भी ये क्या करता है, हमें रेजिस्टेंस देता है, मतलब उसको रोकने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इट। सीमेंट की कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमें कितना % वाटर सीमेंट रेशियो लेके चलना पड़ता है? हाइड्रेशन हमें पता है दोस्तों कि जब सीमेंट के अंदर पानी हम लोग ऐड करते हैं तो उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों हमें पता है कि जो है 23% पानी की ज़रूरत पड़ती है फॉर केमिकल रिएक्शन। कितना? 23% पानी की ज़रूरत पड़ती है केमिकल रिएक्शन के लिए और 15% पानी की ज़रूरत पड़ती है वॉइड रेशियो को फिलअप करने के लिए या जेल फॉर्मेशन के लिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें लगभग 38% वाटर की ज़रूरत पड़ती है, 0.38। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.45। नेक्स्ट, इसमें भी आपको मैचिंग करना है। मैच द लिस्ट वन टाइप ऑफ सीमेंट एंड द लिस्ट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो द कोड। एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो दोस्तों एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो किसके साथ मैच करेगा? एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फोर्स्ड अटैक। एयर एंट्रेनिंग जो है वो ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फोर्स्ड अटैक करता है, मतलब फ्रॉस्ट एक्शन जो होती है उससे हमें रेजिस्ट करने का काम जो है वो एयर एंट्रेनिंग सीमेंट करती है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो हमें लार्ज स्ट्रक्चर जैसे मैसिव स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर हेल्पफुल होता है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो है फ्रेंड्स वो हमें हेल्पफुल करता है सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी। हाइड्रोफोबिक जो है वो सेफ स्टोरेज, मतलब पानी जो वहाँ पे ह्यूमिडिटी कंडीशन जो है वो नहीं होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो अनसूटेबल फॉर द लार्ज मास ऑफ द स्ट्रक्चर। तो डी का जो है वो सेकेंड हो जाएगा, ए का जो है वो 3 हो जाएगा, बी का जो है वो 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। जिप्सम इज़ यूज एज एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्राउट फॉर। जिप्सम जो है एडमिक्सचर की तरीके से यूज़ करते हैं सीमेंट ग्राउटिंग के लिए, तो वो किस प्रकार का एडमिक्सचर है? एक्सीलरेटिंग द सेटिंग टाइम, क्या वो सेटिंग टाइम को बढ़ाता है? रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम, क्या वो सेटिंग टाइम को घटाता है? इंक्रीजिंग द प्लास्टिसिटी, तो दोस्तों जिप्सम जो है प्लास्टिसिटी के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करता है। रिड्यूसिंग द ग्राउट श्रिंकेज, इसमें वे भी नहीं है। और वो एक्सीलरेटिंग एजेंट जो होते हैं वो सेटिंग टाइम को बढ़ाते हैं, बट ये जिप्सम जो है वो एक रिटार्डेशन है, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम को कम कर देता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज़ अप्रोक्सीमेटली, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के अंदर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 45% ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड एंड अबाउट 35% सिलिका, 50% एल्यूमिना एंड 20% सिलिका कैल्शियम ऑक्साइड, 25% मैग्नीशिया एंड 15% सिलिका, 25% कैल्शियम सल्फेट एंड 15% एल्यूमिना। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के अंदर क्या होता है दोस्तों? किस प्रकार के दो मटेरियल कंबाइन मटेरियल होते हैं? तो आपको याद रखना है 45% उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होगा
एंड अबाउट 35% उसके अंदर सिलिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर करेक्ट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इसमें से कौन सा पेयर जो है वो सही है। तो हमें पता है कि सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 30 मिनट होती है, तो ये बिल्कुल सही है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा होता है, ये भी सही है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10% नहीं होती है दोस्तों, नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो है 33 to 35 मतलब 30% जैसा होता है। तो पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है, तो आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस बाई फ्यूजिंग टुगेदर ए मिक्सचर ऑफ। हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग ऐड करते हैं लाइम स्टोन, चूना पत्थर और बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है दोस्तों एल्युमिनियम का ओर होता है, एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं। और लाइम स्टोन आपको पता ही है, ये चूना पत्थर होता है, एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक होता है लाइम स्टोन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें इस स्टेटमेंट को चुनना है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ। हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइन ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, लाइम कंटेंट को कम करना पड़ेगा, बर्निंग एट द हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, जिप्सम की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हाई अर्ली स्ट्रेंथ हमें पानी है सीमेंट के अंदर, हाई अर्ली स्ट्रेंथ यदि हमें लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक तो स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फाइन ग्राइंडिंग, मतलब जितना ज़्यादा आप ग्राइंडिंग करोगे उतना ज़्यादा जो है फाइनेस से स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने वाली है। दूसरा, बर्निंग एट द टेम्परेचर ऑफ हायर डिग्री, तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 and 3। नेक्स्ट, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। यदि आप सेटिंग टाइम का टेस्ट करने वाले हो तो उससे पहले आपको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, तो उससे पहले हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग एक नॉर्मल पानी को सेट करेंगे और उसी वाटर को लेके हम आगे के टेस्ट भी करते हैं। साउंडनेस टेस्ट दोस्तों हम लोग लीच एटेलियर मेथड से करते हैं। फाइननेस टेस्ट जो है हम लोग ब्लेन एपर्टस या एयर परमिबिलिटी टेस्ट से करते हैं, सीव से भी करते हैं। स्ट्रेंथ जो है वो हम लोग जो है नापते हैं। नेक्स्ट, द टेम्परेचर रेंज इन ए सीमेंट किल्न इज। सीमेंट की जो एक भट्टी होती है उसके अंदर टेम्परेचर का कितना रेंज होता है, मतलब तापमान कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा 1300 डिग्री से 1500 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है हम लोग सीमेंट किल्न के अंदर मेंटेन करके चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट आपको दिया है। टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट टू डिटरमाइन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग आर डन एट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी लेवल। लो हीट सीमेंट हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन a large percentage of tricalcium silicate and the lower percentage of the dicalcium silicate। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि जो टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट के ऊपर जो हम लोग टेस्ट करते हैं टू डिटरमाइन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को चेक करने के लिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन में। लो हीट सीमेंट के अंदर हाई परसेंटेज होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का। हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन लार्ज परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड द लोअर परसेंटेज ऑफ द डाई कैल्शियम सिलिकेट। हाई अर्ली स्ट्रेंथ में दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर लार्ज परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो हमें स्ट्रेंथ देती है और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो हमें बाद की स्ट्रेंथ देती है। इनिशियल स्ट्रेंथ हमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से ही मिलता है दोस्तों। तो इसमें से पूछा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होगा, विच स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो दोस्तों इसके अंदर स्टेटमेंट 1 जो है स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। 1 और 3 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
मैचिंग करना है प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट एंड द टेस्टिंग एपर्टस। तो कौन कौन से एपर्टस से किस प्रकार का टेस्ट हम लोग करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग लीच एटेरियर फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए लीच एटेरियर फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। सेटिंग टाइम के लिए जो है सेटिंग टाइम के लिए विकेट एपर्टस है अपने पास, वो करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ए का तो सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड। जब ए का सेकंड हो जाएगा तो ए और इसमें डी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बी और सी में से आंसर आना चाहिए। दूसरी बात है कि सेटिंग टाइम बी जो है वो विकेट एपर्टस है, तो बी का 5 आ रहा है और बी का 5 तो सब में दिया है। फिर से हमें कुछ दूसरा देखना पड़ेगा, वापस से देख लेते हैं। साउंडनेस टेस्ट हम लोग किससे करते हैं, साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लोग दोस्तों ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं क्या, यस। साउंडनेस टेस्ट जो है ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। और फाइननेस के लिए ब्लेन एपर्टस यूज़ होता है। ठीक है, फाइननेस के लिए ब्लेन एपर्टस मतलब D1 होगा, तो D1 होगा तो ऑप्शन जो है हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन ए सीमेंट पेस्ट इज टू। सीमेंट पेस्ट में सुपर प्लास्टिसाइजर का क्या रोल होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर का दोस्तों क्या रोल होता है, या डिस्पर्स द पार्टिकल, क्या वो पार्टिकल्स को अलग अलग कर देता है। डिस्पर्स द पार्टिकल एंड रिमूव द एयर बबल, पार्टिकल को दूर दूर करके उसके अंदर से एयर बबल रिमूव करता है। डिस्पर्स द पार्टिकल, रिमूव एयर बबल्स एंड रिटार्ड द सेटिंग टाइम एंड रिटार्ड द सेटिंग। ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड Al2O3, CaO एंड SiO2, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका ऑक्साइड। करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा 63% होता है, सिलिका जो है वो 20% करीब होता है और ये हो जाए 6% करीब। तो सबसे कम जो है वो कौन सा होगा, पहला, सब उससे कम तीसरा, सबसे ज़्यादा दूसरा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द फाइननेस ऑफ द सीमेंट। यदि हम लोग फाइननेस को कम कर देंगे तो रिड्यूस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप्ड एंड द लॉस लीड टू द हायर श्रिंकेज। इंक्रीज द रेट ऑफ द स्ट्रेंथ डेवलप एंड रिड्यूस द रेट ऑफ डिटीरियोरेशन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, डिक्रीज द रेट ऑफ द स्ट्रेंथ डेवलप एंड इंक्रीज द ब्लीडिंग टू द सीमेंट। इंक्रीज द रेट ऑफ द स्ट्रेंथ डेवलप एंड लीड टू द हायर श्रिंकेज। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, डी विल बी करेक्ट। इंक्रीज द रेट ऑफ द स्ट्रेंथ डेवलप एंड लीड टू द हायर श्रिंकेज। यदि हम लोग जो है फाइननेस की मात्रा बढ़ाएंगे, इंक्रीज द फाइननेस ऑफ द सीमेंट, यदि सीमेंट की फाइननेस बढ़ेगी तो वो क्या होगा, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा लेकिन उसके अंदर श्रिंकेज जो है वो भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 सीमेंट एंड द लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अभी आपको सीमेंट के बारे में बताना है दोस्तों। सीमेंट जो है, टाइप्स ऑफ सीमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो आपको बताना है। तो पहला है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट जो है वो कहाँ यूज़ होता है। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट जो है वो दोस्तों मास कंक्रीट वर्क में यूज़ होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट कहाँ यूज़ होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट जो है उसको जिप्सम फ्री सीमेंट भी बोलते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट मतलब तीसरा जो है वो जिप्सम फ्री सीमेंट बोला जाता है। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है दोस्तों वो जो है हाई अर्ली स्ट्रेंथ देता है। ओके, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है स्ट्रेंथ काफ़ी हाई देता है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ देता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है वो केमिकल फैक्ट्री में और माइंस में यूज़फुल होती हैं। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट जो है वो मासिव वर्क के लिए यूज़ होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट जो है वो जिप्सम फ्री सीमेंट कहलाता है।
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ देता है। फाइनेस ऑफ द सीमेंट इज़ डिटरमाइंड बाई, सीमेंट की फाइनेस यदि हमें जाननी है तो हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो फाइनेस ऑफ द सीमेंट इज डिटरमाइंड बाई एयर कंटेंट मेथड, एयर परमिबिलिटी मेथड, लीच एटेलियर और विकेट। तो विकेट से तो हम लोग दोस्तों सेटिंग टाइम निकालते हैं या कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। लीच एटेलियर जो है वो साउंडनेस के लिए होता है। तो एयर परमिबिलिटी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। फाइनेस टेस्ट के लिए हम लोग एयर परमिबिलिटी मेथड उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑन सीमेंट डिज़ाइन टू एक्सीलरेट द सिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ingredient of the cement and to determine the resulting expansion in a short time. Test on cement designed to accelerate the sinking process of ingredient of cement and to determine resulting expansion in short time. Setting time test, soundness test, normal consistency test या फिर accelerated test। क्या करेंगे दोस्तों? तो इसको हम लोग soundness test करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज़ अर्ली compressive strength and the high rate of hydration then OPC grade 43 is not suitable to be used in cold region। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है वो स्टेटमेंट 1 तो थोड़ा सही लग रहा है, स्टेटमेंट 1 सही लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो स्टेटमेंट 1 इज ओनली विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन द सीमेंट इज टेस्टेड फॉर ए सेटिंग टाइम, जब सीमेंट का टेस्ट सेटिंग टाइम के लिए हम लोग करते हैं, ऑन गेजिंग इट शो द क्विक सेटिंग, दिस फिनोमिनन इज नोन एज फ्लैश सेट। द सीमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। फ्लैश सेट जो है वो किसके कारण किसके प्रेजेंस के कारण फ्लैश सेट होता है? तो फ्लैश सेट क्या वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण हो सकता है? क्या वह एल्कलीज इन सीमेंट या फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण जो है वो फ्लैश सेट होने के चांस जो है वो सीमेंट के अंदर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीमेंट फाइनेस इज़ नॉट करेक्ट? सीमेंट फाइनेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? तो सीमेंट फाइनेस शोज द सेम सेटिंग टाइम एज अ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स सीमेंट, फाइन सीमेंट और कोर्स सीमेंट की जो सेटिंग टाइम है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। फॉर द मरीन वर्क बेस्ट सूटेड सीमेंट इज़, मरीन वर्क के लिए हमारे लिए कौन सा सीमेंट जो है वो सही है? मरीन वर्क के लिए दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो है वो यूज़फुल होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो है यूज़फुल होता है मरीन वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लैश सेट इज़ द स्टिफनिंग ऑफ ए सीमेंट पेस्ट विद इन अ फ्यू मिनट आफ्टर मिक्सिंग। फ्लैश सेट जो है उसके बाद जो कंक्रीट है धीरे धीरे स्टिफ होने लगता है मिक्सिंग करने के बाद। फ्लैश सेट ऑकर ड्यू टू इनसफिशिएंट जिप्सम टू कंट्रोल रैपिड रिएक्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विद द वाटर। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है, और बी जो है आर जो है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। मतलब क्या बोल रहा है कि फ्लैश सेट इज़ अ स्टिफनिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट विद इन अ फ्यू मिनट आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के बाद यदि सीमेंट तुरंत सेट होने लगती है तो उसको हम लोग फ्लैश सेट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। फ्लैश सेट ऑकर ड्यू टू इनसफिशिएंट जिप्सम टू कंट्रोल द रैपिड रिएक्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विद वाटर। यदि हमारे पास जिप्सम का कंट्रोल कम हो जाता है तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट उसके ऊपर हैवी हो जाएगा और पानी के साथ वो तुरंत रिएक्शन करके फ्लैश सेट करवा देगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट शुड बी सफिशिएंट टू कवर द सरफेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी एंड बॉन्ड। द अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट शुड बी सफिशिएंट to cover the surface of all the particle
फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी एंड बॉन्ड। प्रॉपर वर्केबिलिटी हो या बॉन्डिंग करने के लिए हम लोग थोड़े से सीमेंट पेस्ट जो है उसके ऊपर लगा देते हैं। द वाटर सीमेंट रेशियो इज़ फिक्स अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग हमें वाटर सीमेंट रेशियो को भी फिक्स रखना पड़ता है। तो स्टेटमेंट दोनों तो सही है, लेकिन दूसरा जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए इसको बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फिर से इसके अंदर एसर्शन और रीज़न के बारे में दिया गया है। द हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट रिजल्ट इन रैपिड हार्डनिंग विथ एन अर्ली गेन इन द स्ट्रेंथ एट ए हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन। हायर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट, यदि सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए रैपिड हार्डनिंग के अंदर विथ एन अर्ली गेन इन द स्ट्रेंथ, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी और उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी जल्दी हो जाएगा। एट अ हायर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट रिजल्ट इन स्लो हार्डनिंग एंड द लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड ग्रेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। The answer of question number 27 is, friends, so those both statement are incorrect, but statement R is not the correct explanation of statement 1. Next question number 28, for a given composition a finer cement will develop strength and generate heat more quickly than across a coarse cement। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है दोस्तों कि फाइनर सीमेंट जो है वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। The reaction between water and cement start on the surface of cement particle and it is consequence the greater the surface area of the given volume of the cement, the greater the hydration. The reaction between water and the cement start on the surface of the cement particle। जैसे जैसे इस वाटर के साथ सीमेंट मिक्स होता है फ्रेंड्स, वैसे ही उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने लगता है और उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। एंड इन कंसिक्वेंस द ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, जितना ज़्यादा वॉल्यूम एरिया जो है ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन जो है वो जल्दी से होगा। द ग्रेटर द हाइड्रेशन, वैसे ही हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो दोनों स्टेटमेंट फ्रेंड्स सही है और स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 29, टाइप ऑफ सीमेंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसके पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो हमें आपको बताना है। प्रेजेंस द फॉर्म ऑफ द ब्रिक एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रिवेंट द श्रिंकेज। ऑप्शन बी फ्रेंड्स इट इज़ करेक्ट। लेट्स सी द डिटेल एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 2 है। तो स्टेटमेंट ए का 3 है। ए का 3 का मतलब जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो रिएक्ट करेगा विथ सिलिका ड्यूरिंग बर्निंग एंड कॉजेज द पार्टिकल टू यूनिट टुगेदर एंड डेवलप द स्ट्रेंथ। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है, ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है दोस्तों, इसका आंसर 3 है। रिएक्ट विथ सिलिका ड्यूरिंग बर्निंग एंड कॉजेज द पार्टिकल टू यूनिट टुगेदर एंड डेवलप द स्ट्रेंथ। तो जलने समय जो है वो सभी पार्टिकल्स को एक साथ लेके आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में और उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो तुरंत जो है हार्ड होने लगता है। तो इसका बी का जो है वो 1 था, शायद हम लोगों ने देखा था अभी। तो इस तरीके से स्टेटमेंट का जो है आंसर जो है वो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सेम टाइप ऑफ सीमेंट एंड प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक आपको देखना है। टाइप ऑफ सीमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ही हमें बताना है। तो हाई स्ट्रेंथ सीमेंट, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। स्टेटमेंट
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट जो है हैज़ ए हाइयर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होती है। सुपर सल्फेट सीमेंट जो है शुड नॉट बी यूज इन एनी एडमिक्सचर, किसी एडमिक्सचर में यूज नहीं होता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज एक्सटर्नली रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है वो केमिकल अटैक में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो हाइयर rate of heat developed during the hydration of cement. So in this way friends, we have discussed 30 questions in this lecture, and we will discuss some more questions in our next lectures. So today it was our first lectures, and in these lectures I have completely explained to you the questions of previous year engineering service exam of building material subject. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट 30 क्वेश्चन डिस्कशन किया हुआ है बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के का। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है, मेरे कंटेंट को देख के आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।